हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2497 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री, तीसरा अध्याय, उसकी 3 और 4 पद पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। झूठे शिक्षकों के काम करने की एक घिनौनी तरीका यह है कि वे वचन की सच्चाइयों के बारे में विश्वासियों के मनों में संदेह उत्पन्न करते हैं। यह तरीका वास्तव में झूठे शिक्षकों की अपनी तरीका नहीं है, बल्कि झूठी शिक्षा का पिता शैतान की ही है। आदि में अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ भी यही तरीका वह अपनाया था। उन्होंने आदम की श्रीमती से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उत्पत्ति 3:1। जबकि परमेश्वर कभी भी एक ही बात में हाँ और ना दोनों नहीं कहता है। हाँ नहीं तो ना कहता है। दोनों के बीच में शक और संदेह पैदा करने का स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा हाँ ही होते हैं। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 1 पद 19 और 20। वह वायदा देकर धोखा देने वाला नहीं है। झूठे शिक्षकों का यह स्वभाव है कि वे लोग यहाँ तक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में भी शक और संदेह विश्वासियों के मनों में उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में संदेह उत्पन्न करने वाले कुछ झूठे शिक्षकों की और पत्रस इशारा कर रहा है। पत्रस यहाँ उन्हें टट्ठा करने वाले करके परिचय कराता है। भजन संहिता अध्याय 1 की पहली पद में ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना एक गलत स्वभाव के रूप में बताया गया है। वहाँ भजनकार कहता है कि जो पुरुष धन्य है वो कभी भी टट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। वचन के अनुसार सच्ची बातों को झूठ के समान दूसरों के सामने प्रस्तुत करके हंसी मजाक करने वाले लोग वो झूठे शिक्षक लोग हैं। वे लोगों को भटकाने वाले। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में विश्वासियों के मन में संदेह उत्पन्न करना ऐसे लोगों का काम है। ये शैतान का एक घिनौना षड्यंत्र है। यद्यपि प्रभु के दूसरे आगमन का कोई तिथि निर्धारित करने का अधिकार हमें तो नहीं है, क्योंकि वचन में कोई तिथि नहीं दी हुई है। परंतु प्रभु चाहता है कि एक दुल्हन जिसकी मंगनी कोई लड़का के साथ हो चुकी है, वह अपना दुल्हा के साथ शादी के दिन जुट जाने का इंतजार जैसे करती है, वैसे ही प्रभु की कलीसिया प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती रहे। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में संसार से अलग होकर एक जीवन बिताने वालों को देने के लिए धार्मिकता का मुकुट भी प्रभु स्वर्ग में रखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 4:8। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा हमें संसार की चीजों से नफरत करते हुए एक पवित्र जीवन बिताने और वैसे ही प्रभु की सेवा में अधिक से अधिक सहभागी होने के लिए हमें प्रेरित करती है। और वैसा ही प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा दुख और निराशा के अनुभवों से गुजरते वक्त हमारे लिए आगे की ओर बढ़ते रहने के लिए हिम्मत और हियाव और भविष्य की एक धन्य आशा भी प्रदान करती है। वही यदि हमारे मनों में यीशु मसीह के आगमन की आशा नहीं है तो यह हमें संसार से अधिक प्रेम करने और विभिन्न पापों में आनंद लेते हुए जीवन बिताने के लिए प्रेरित करेगा। उतना ही नहीं, जीवन के कठिन परिस्थितियों से गुजरने के समय हम निराश होकर यहाँ तक आत्महत्या की ओर भी बढ़ने की संभावना है, यदि हमारे मन में प्रभु के आगमन की एक धन्य आशा नहीं हो तो। झूठी शिक्षाएं और झूठे शिक्षक लोग विश्वासियों के अंदर यहाँ तक कठिन परिस्थितियों में भी आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा को समाप्त कर देते हैं। पत्रस के इस दूसरी पत्री के तीसरे अध्याय में अपनी मृत्यु के करीब रहते हुए पत्रस मसीह विश्वासियों की धन्य आशा की निश्चितता हमें दे रहा है। आगे के पदों में वह स्पष्ट कर रहा है कि वचन में जो भी बातें भविष्य में होने के संबंध में बताई गई हैं वे सभी अवश्य पूरी होगी। हम धार्मिकता वास करने वाली एक पुण्य भूमि में अवश्य प्रवेश करेंगे ही। निम्न धन्य आशा के साथ हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।